गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी में तेरी पाक हजूरी में खुदावंद तेरे तमाम बेटे बेटियों के साथ मुत्तफिक हूँ और खुदावंद अपने आप को अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ और खुदावंद तमाम तेरे बेटे बेटियों को तेरे ताबे करता हूँ। हम जितनी देर तेरी हजूरी में रहें तेरा पाक रूह हम सबको सिखाए और आज के दिन हम बाबरकत हों। जितने अभी सुनते हैं और जितने बाद में सुनते हैं वो इस कलाम के वसीला से बाबरकत हो जाएं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने पहले 7 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट किए। सो सारा जलाल हमारे खुदा के नाम को जाए, बेशक वो भला खुदा है जिसने हमारे साथ भलाई की। सो पीछे हमने खुदावंद यीशु मसीह के डॉक्ट्राइन्स को देखा, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को 7वें चैप्टर में पहाड़ी वाज जिसको कहते हैं वो कंप्लीट हुआ। और आज हम आगे जब सीखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात यहाँ पर आपको हमको नज़र आएंगे इस 8वें चैप्टर में कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरीके से मौजज़ात किए और अपनी कुदरत को जाहिर किया। और 8वें चैप्टर में जब हम पहले आज जब शुरू करते हैं तो 8वें चैप्टर की पहली आयत में लिखा है कि जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। तो ये बात बताती है कि जब यीशु मसीह उस पहाड़ से मीन्स जो पहाड़ जिस पहाड़ी जिस वास जिसको कहते हैं, तो जब पहाड़ी वास यीशु मसीह ने ख़त्म किया, जब वो अपनी डॉक्ट्राइन जो हमने सीखी हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम को ख़त्म किया, जब नीचे आए तो लिखा है कि बहुत सारी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के पीछे हो ली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा कि ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आमीन। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तो ये एक्चुअली ये 4थी आयत तक एक ही बात है जो और लेकिन मे बी हम इसको ना कंप्लीट कर सकें, इसलिए मैंने इसको 2 ही आयत पढ़ी हैं। तो ये 2 आयत जो हमने पढ़ी हैं यहाँ पर लिखा है कि लोग जो हैं पहाड़ से उसकी तालीम को सुनने के बाद, कलाम को सुनने के बाद, हालेलुया, क्या हुआ? कलाम को सुनने के बाद लिखा है कि वो बड़े हैरान हुए। जब 7वें बाब की आखिरी आयत जब पढ़ी ना कि उन्होंने कहा, बड़े हैरान हुए कि ये तो बड़े जो है ना बा इख्तियार होके तालीम देता है, बड़ी अथॉरिटी के साथ तालीम देता है। तो वो इस बात को सुनकर, यीशु मसीह की इस तालीम को सुनकर वो बड़े हैरान हुए। और यहाँ पर जब 8वें चैप्टर को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो बहुत सारी भीड़ जो है वो क्या हुई? यीशु मसीह के पीछे हो ली। आमीन। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले नंबर पर तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सुनकर वो बड़े सरप्राइज हुए, वो बड़े हैरान हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कलाम ने, यीशु मसीह की तालीम ने उनकी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर किया। जो वो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो क्यों हो लिए? जो उन्होंने कलाम सुना था यीशु मसीह का,
जो उन्होंने बातें सुनी थी यीशु मसीह की, उस कलाम ने क्या किया कि उनकी जिंदगी पर एक गहरा असर किया। तो ये इस बात के लिए हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमें जब खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, जब हम कलाम सुनते हैं, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसकी तालीम को सुनकर। वहां से नहीं कहना कि ठीक है जैसे अपने घर तो तुसी, वी शुड फॉलो जीसस क्राइस्ट। हमें फिर खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना, यीशु मसीह की तालीम को सुनकर जो है फिर यीशु मसीह को फॉलो करना है, यीशु मसीह के पीछे होकर चलना है। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि ये एक और बात कि जब उन्होंने यीशु मसीह की तालीम को सुना, नंबर एक तो हमने यीशु मसीह को फॉलो करना है, और दूसरे नंबर पर उनके अंदर ये डिजायर पैदा हुई कि हम यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा जानें। हालेलुया। इसीलिए पीछे जाने की शायद और कोई बात कहेगा, आगे जाकर कुछ और कहेगा, आगे जाकर कुछ और कलाम करेगा, आगे जाकर कोई और तालीम देगा। तो उनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह को जानने की और ज्यादा जो है उनकी डिजायर, उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि हम यीशु मसीह को और ज्यादा जानें। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं चंद बातें सीख लें, चंद हवाला जात सीख लें, चंद पैगामात सीख लें, चंद बातें सीख लें, तो उसके बाद वो कहते हैं कि अभी हमें और सीखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखें कि हमें खुदावंद का कलाम सुनना है और उसको फॉलो करना है, और फॉलो करने के साथ साथ हमारे अंदर ये डिजायर होनी चाहिए, ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे और सीखना है, मुझे और खुदा का कलाम सीखना है। और मैं इस बात के लिए, मैं अक्सर इस बात को आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरे अंदर अभी तक मुझे बहुत ज्यादा सीखने की डिजायर है, मुझे बहुत शौक रहता है, मेरा अंदर से बहुत, मेरा दिल इस बात के लिए बेचैन रहता है कि मैं कुछ सीखूं, कुछ नई बात सीखूं, इसकी गहराई में जाऊं, इसकी गहराई में जाऊं। और मुझे सीखने की बहुत ज्यादा जुस्तजू रहती है। और मैं आप सबको भी यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में इस प्यास को कभी खत्म ना होने दें, ये प्यास आपके अंदर लगी रहे। हालेलुया। कभी समुंदर आज तक किसी ने खत्म किया है? ऐसा नहीं कि समुंदर खत्म हो गया, हाँ जी, पानी खत्म हो, गिलास में से पानी खत्म हो सकता है। हालेलुया। गिलास में पानी आपको किसने दिया? किसी बंदे ने दिया ना आपको, किसी बंदे ने, किसी इंसान ने आपको दिया। तो इंसान ने कितना सा दिया? थोड़ा सा दिया। हालेलुया। थोड़ा सा आप लेंगे, उसको स्वालो कर लेंगे, आप पी लेंगे, उसको ड्रिंक कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। बट अगर खुदा से लेना शुरू होंगे तो वो ना खत्म होने वाला है। हालेलुया। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत ले लिया है, इनफ हो गया, या पीछे से खजाना खत्म हो गया है, जग चो पानी खत्म हो गया, कार चो पानी खत्म हो गया, हाँ अब और नहीं है, और ये मेरे लिए इनफ है। और याद रखें कि हमें खुदा के कलाम को सीखने की तड़प और प्यास जो है वो ता हयात रहनी चाहिए। और ये ऐसा खजाना है, ऐसे भेद हैं जो कि ना खत्म होने वाले भेद हैं। हालेलुया। तो यहां पर जो है हमें हम देखते हैं कि जब उन्होंने यीशु मसीह को कहा तो यीशु मसीह के बड़े इख्तियार के साथ तालीम देता है। तो यकीनन ये बात बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हम यीशु मसीह की इस कुदरत को, हम यीशु मसीह की इस पावर को, हम यीशु मसीह को हम एग्जॉल्ट करते हैं, हम यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं, हम यीशु मसीह को नाम को बढ़ाते हैं, ऊंचा करते हैं, तो यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत बात है।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने यीशु मसीह को इस तरह से लिया और फिर यीशु मसीह को उन्होंने फॉलो किया। तो हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है और फॉलो कब करना है? कभी कभार। हमें अपनी जिंदगी से हमें क्या लेना है? हमें हमेशा खुदा यीशु मसीह को फॉलो करना है। हमें हमेशा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें जो पहली आयत में हमें जो नजर आता है, तो यहाँ पर हमें एक कोड़ी जो है वो नजर आता है। तो कोड़ी जो है ये हमें नजर आता है और ये सेम वाकया जो है आपको मरकस रसूल की इंजील में भी मिलेगा। मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 40वीं आयत, और अगर आप लूका की इंजील पढ़ें तो 5वें बाब की 12वीं आयत में आपको ये सेम वाकया जो है आपको मिलेगा। आप वहां पर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी तालीम दी तो यहां पर जो है खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात जो हैं हम देखते हैं। तो उन मोजज़ात यीशु मसीह की तालीम के बाद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुछ तो कहते हैं कि काना गलील वाला पहला मोजज़ा है जो पानी को मैं में तब्दील कर दिया। तो कुछ लोग जो हैं इस मोजज़े को भी तालीम के बाद यीशु मसीह ने जब अपनी तालीम देना शुरू की तो तालीम देने के बाद यीशु मसीह का ये पहला मोजज़ा जो है वो इसको भी कहते हैं कि ये भी यीशु मसीह के उन पहले मोजज़ों में से मोजज़ा है। तो कोड जो है, तो कोड यहूदियों में यहूदी जो कौम थी, यहूदी दस्तूर के मुताबिक यहूदियों के दरमियान जो है ये कोड जो था ये इस बात की अलामत होती थी कि जिस शख्स को कोड है या तो इसकी जिंदगी में गुनाह है और या फिर खुदा इससे नाखुश है। दो बातें वो कंसीडर करते थे। लेप्रेसी जो है इसको among the Jews there are a particular mark of God कि खुदा की तरफ से ये एक निशान जाहिर वो समझते थे कि ये इस बात का निशान है या तो इसकी जिंदगी में गुनाह है और या फिर खुदा इससे नाखुश है, इसने कोई ऐसा काम किया है जिससे खुदा नाखुश है। तो उसकी वजह से उसकी जिंदगी में ये कोड जो है वो लग जाता था। और उसका हमें एक जो हिंट नजर आता है, ये बातें सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं और नॉलेज वाली बातें हैं। इनको जरूर अपने जहन में रखें और बाद में दोहराएं भी, इनको पढ़ें, सीखें भी। और हमें जो नाखुश होने वाली बात है कि कैसे नाखुश, कैसे हमें मरियम का जिक्र नजर आता है जो मूसा की बहन थी। उन्होंने मूसा के खिलाफ बात की और खुदा को गुस्सा आया, खुदा नाखुश हुआ और फौरन उसके ऊपर कोड आ गया। हा? इसका मतलब यह हुआ कि वो कोड किसकी, ये भी याद रखना, कोड किसकी तरफ से आया था? खुदा की तरफ से। हा? तो खुदा जब नाखुश होता है आपके किसी एक्ट से, आपकी किसी बात से, हम बात जो है ना बिल्कुल ऐसे धड़ से कर जाते हैं, चाहे आगे खुदा का खादम ही क्यों ना हो। प्लीज बी केयरफुल। आप आगे देखिए कौन खड़ा है। कभी ऐसी बात ना जल्दी से कर दें। कोई इतनी बढ़ा सके बहन भाई थे, कोई बहनों भाइयों में बात हो ही सकती है, लेकिन इस बात के लिए मैंने जब ये बात सीखी काफी देर पहले, बात जब मैंने सीखी कई साल पहले बात, तो एक दफा ऐसे मेरे बड़े भाई ने मुझे कुछ कहा तो मैंने उनको आगे से कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई आज अगर आपने ऐसी गलती की है तो आइंदा अपनी लाइफ में कभी भी ये गलती न करना,
क्योंकि मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन खुदा हो सकता है बर्दाश्त ना करे। ठीक है, तो प्लीज आगे देखें, कभी भी अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना करें जो खुदा को डिसप्लीज करे, खुदा को ना खुश हो, खुदा खुश ना हो आपकी बात सुनकर। कई बार होता है, हम इंसान फीलिंग है कि इंसान की बात सुनकर जो है वो नाखुश हो जाता है, यार इसने बात अच्छी नहीं की, मेरे दिल को अच्छी नहीं लगी। इसी तरह खुदा को भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अच्छी नहीं लगती, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमारी जिंदगी में दुरुस्त नहीं होते, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। और यहां पर ये बात प्रूफ होती है कि कोड जो है वो खुदा को डिसप्लीज करने का एक साइन है। डिसप्लेजर, गॉड्स डिसप्लेजर, इट्स अ मार्क ऑफ गॉड्स डिसप्लेजर। तो ये खुदा के नाखुश होने का एक निशान है। और फिर जहाजी का हम देखते हैं, जहाजी जो अलीशा का उसका आगे नौकर था, अलीशा नबी का नौकर था, और उसने बार बार पैसे लेने की कोशिश की थी, तक हो गया, काम खराब हो गया। हाँ, तो इट मीन्स खुदा नाराज हुआ। इट मीन्स कि ये बात प्रूफ करती है कि ये खुदा को डिसप्लीज करने का एक साइन है। और हमें इस चीज को भी लेना है कि हमें अपने लफ्जों पर गौर, कभी भी हमें कोई ऐसे लफ्ज जो हैं वो नहीं कहने जिससे खुदा जो है वो नाखुश हो। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह दो बातें, कौन सी बातें? एक तो गुनाह और खुदा को नाखुश करना। तो यहां पर यीशु मसीह आया है, हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर आया, यीशु मसीह जमीन पर आया इन दोनों बातों को खत्म करने के लिए। खुदा के गुस्से को, खुदा के गजब को और गुनाह को, दोनों को यीशु मसीह खत्म करने के लिए दुनिया में आया है, हालेलुया। यीशु मसीह ने खुदा के गजब को भी ठंडा कर दिया। अब जब कोई ऐसी बात होती है, तो जब हम खुदा यीशु मसीह के खून में छुपते हैं, यीशु मसीह के आते हैं, तो खुदा का गजब जो है वो ठंडा हो जाता है। खुदा हमें सजा नहीं देता। और यीशु मसीह इसलिए आया, खुदा यीशु मसीह ने इन दोनों चीजों को क्या कर दिया? यीशु मसीह ने खुदा के गजब को भी और गुनाह को भी, दोनों को खुदा यीशु मसीह ने टर्न कर दिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको पलट दिया, उसको चेंज कर दिया। और खुदा यीशु मसीह ने उस गुनाह से, उस कोड़ से खुदा यीशु मसीह ने उसको शिफा बख्शी, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये बीमारी ऐसी थी, और यहां पर दोनों जगह पर हम ये इन हवाला जात में हमने इसको पाया है कि ये कोड किसकी तरफ से आता था? खुदा की तरफ से। क्योंकि खुदा को डिसप्लीज किया ना, खुदा का गुनाह किया, तो खुदा की तरफ से ये साइन होता था। और इसकी जो इंस्पेक्शन होती थी, वो पुरानी अहदनामा में इसकी इंस्पेक्शन होती थी, इसकी जांच पड़ताल कौन करते थे? काहिन करते थे। क्योंकि खुदा की तरफ से आता था, तो खुदा के लोग इसको जज करते थे, इसका बताते थे, इसकी इंस्पेक्शन जो करते थे वो काहिन करते थे। खुदा ने बकायदा हुक्म दिया था कि हारून को दिखाया जाए, या उसके बेटों में से जो काहिन हो उनको दिखाया जाए, वो इस बात को प्रूफ करें, वो इस बात को बताएं कि ये कोड़ी जो है वो दुरुस्त हो गया है या नहीं है, या अभी इसको दुरुस्त है, या किसी के अगर कोई ऐसा निशान होता था तो वो उसकी जांच पड़ताल कराने के लिए वो क्या करते थे? वो हारून और उसके बेटों को जो काहिन होते थे उनको दिखाया जाता था, वो इसकी कंफर्मेशन करते थे। तो
ये बात जो है ये इंसान के बस की बात नहीं। इस कोड को अगर ये खुदा की तरफ से आता था तो खुदा ही इसको ठीक कर सकता था। आमीन, हालेलुया। तो खुदा ही इसको ठीक कर सकता था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब नुमान कोड़ी जिसको हम जानते हैं, तो नुमान कोड़ी जो है जब दूसरा सलातीन पढ़ते थे, दूसरे सलातीन की पांचवें बाब की 7वीं आयत में, तो वहां पर जो इस्राइल का बादशाह था, जब नुमान कोड़ी जो है ये क्योंकि वहां का सिपह सलार था, तो जब सिपह सलार था तो इसको कोड था। तो जब इसने उसके बादशाह ने जो नुमान जहां पे था, तो वहां पर वो जब लेटर लेकर आया, जब खत लेकर आया, तो जब उसने शाह इस्राइल को ये दिया खत, कि उसने कहा कि ये नुमान जो आ रहा है ये मेरे आर्मी का यानी कि चीफ आर्मी स्टाफ है, इसको कोड है, तो तू इसको जो ना इसका कोड जो है ना वो ठीक कर। तो जब बादशाह ने, जो इस्राइल का बादशाह था, जब उसने ये खत पढ़ा, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, और कपड़े फाड़ दिए, और उसने क्या कहा आगे, उसने कहा कि क्या मैं खुदा हूं जो मैं इसका कोड ठीक करूं, या मैं जिंदों को मुर्दों को जिंदा करूं? क्या मैं कोई खुदा हूं जो मेरे पास इस आदमी को, कोड वाले आदमी को भेज रहा है और कहता है कि इसका कोड सही कर? वो कहता है कि इसने इसलिए किया था लड़न दे बहाने लभदा पिया, ना इहदे कोल कोड सही होने तो चल सही ना होएगा तो फिर इस बहाने लड़ाई करांगा। वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये लड़ने के बहाने ढूंढ रहा है। हाँ, तो अब ये कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई मुझे कहे कि भाई तू ऐसा काम कर जो खुदा ही कर सकता है, अच्छा, तो अगर ना कीता ना तो फिर तेरी खैर नहीं, तो मैं कितों करांगा, की करांगा? कुछ नहीं कर सकता ना। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। और ये बात जब अलीशा को पता चली, तो उसने कहा कि जो है तूने तो अपने कपड़े क्यों फाड़े हैं? हाँ, आने दे उसको पता चल जाएगा कि यहां पर खुदा का कोई नबी है। हाँ, तो ये बात कौन कर सकता था? ये आयत हमें प्रूफ करती है कि कोड जो है वो सिर्फ कौन सही कर सकता है? खुदा कर सकता है। तो कोड सिर्फ खुदा सही कर सकता है। आमीन। तो यहां पर किसने किया? यीशु मसीह ने। यहां पर कोड किसने सही किया? तो यहां पर क्या बात साबित हुई कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा प्रूफ किया। हालेलुया। उसने कोड को दुरुस्त करके, तो इस्राएल में या पूरी दुनिया वो उस वक्त जितना भी था, तो इस बात का प्रूफ था, ये बात होती थी कि ये सिर्फ कौन कर सकता है? खुदा ही कर सकता है। तो अगर खुदा कर सकता है, यीशु मसीह ने किया, तो इट मीन्स कि यीशु क्या है? खुदा है। हालेलुया। ये बात प्रूफ होती है यहां पर कि यीशु मसीह खुदा है। उसने कहा मैं खुदा में से निकला हूं, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। हालेलुया। मैं और बाप एक हैं। हालेलुया। तो ये खुदा काम करके खुदावंद यीशु मसीह ने, ये भी एक प्रूफ है कोड़ी को ठीक करना, ये भी एक प्रूफ है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? एज अ गॉड। ठीक है। और अगली बात जो है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक तो ये किया, और फिर दूसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को उसको जब शिफा दी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को भी साबित किया कि उसके पास एक तो इख्तियार है, और दूसरे नंबर पर वो मसीहा साबित हुआ जिसका उनको इंतजार था। और बाइबल मुकद्दस में इसी मत्ती रसूल की इंजील में जब पढ़ते हैं, तो आगे 11वें चैप्टर में, तो 11वें चैप्टर में यूहन्ना जब कैद में था,
यूहन्ना जब कैद में था 11वें चैप्टर में 2 से 5वीं आयत तक, तो लिखा है कि यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। हालेलुया। किसके? वो किसी मसीहा के इंतजार में थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे काम यीशु मसीह ने किए एज अ मसीहा। हालेलुया। और याद रखें कि यीशु मसीह ने ये सारे काम किए और यीशु मसीह ने आगे ये खिदमत, ये काम, ये मौजूदात जो हैं, नो डाउट कि ये खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी दिए। और बाइबल मुकद्दस में इसे 10वें बाब की 8वीं आयत में वहां पर लिखा है कि तुम क्या करना? तुम बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया है और मुफ्त देना शागिर्दों को कहा। 10वें बाब की 8वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा था। हाँ, तो आजकल की लोग करते ने पैसे। हाँ जी, ओ हदिया टोकरी जो उत्ते पा जाओ, ओ फलां चीज़ हाँ ठीक है, ए चर्च का काम होने वाला है, ए फलाना काम होने वाला है, फलाना होने वाला है, एंज होने वाला, ये होने वाला। हाँ, दैट इज रॉन्ग। अगर कोई शख्स खुदा के नाम पर पैसे लेता है तो वो गलत करता है। अगर कोई डिमांड करता है तो वो गलत करता है। हालेलुया। तो कभी भी यीशु मसीह ने आगे उससे जवाब में कहा था, यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो यूहन्ना बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, ये सारी चीजें, क्योंकि वो ऐसे मसीहा के इंतजार में थे जो ये सारे काम करता हो। और यीशु मसीह ने कहा कि जाके उससे कह दो कि ये सारा कुछ हो रहा है, मीन्स कि मैं ही वो मसीहा हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इस बात को प्रूव किया कि यीशु ही वो मसीहा है। यीशु मसीह ने ये बात साबित कर दी। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने एक और बात प्रूफ की। यीशु मसीह ने यह प्रूफ किया कि वो नजात दहिंदा है। गुनाह जो है उससे सिर्फ और सिर्फ अगर रिहाई दे सकता है तो वो यीशु है। और कोड किसकी अलामत? गुनाह या नाफरमानी की, डिसप्लीजिंग की, खुदा को नाखुश करने की। तो गुनाह से अगर कोई रिहाई दे सकता है, गुनाह से अगर कोई छुटकारा दे सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया था कि तुझे बेटा बख्शा जाएगा और वो क्या करेगा? अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई बख्शेगा, निजात देगा। यीशु का मतलब निजात देने वाला, गुनाहों से छुटकारा देने वाला। और यहां पर जो गुनाह जो प्रूफ होता है कि कोड जो है, तो ये गुनाह की अलामत है। और गुनाहों से निजात अगर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया। तो ये जो कोड है, ये गुनाह को जाहिर जैसे करता है। और आज हम इसको किस तौर से लेंगे? हम इसको यूं लेंगे, आज हम कहेंगे कि हमें तो कोई कोड, तो जेड़े गुनाह ने, जेड़ियां गलतियां ने, केड़े केड़े कोड लगे ने, किस किस्म के कोड लगे ने। हमें भी आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कोड से भरे हुए हैं।
खुदा को डिसप्लीज कर रहे हैं, खुदा को अपने किरदार से, अपनी बातों से खुदा को नाखुश कर रहे हैं। ऐसी कितने लोग हैं। आज अगर इसको देखा जाए तो आज तो हर तरफ कोड़ ही कोड़ है। कोड़ की बहुत ज्यादा तादाद है, कोड़ी आज बहुत ज्यादा है। और जैसा मैंने बताया कि ये इसकी जो इंस्पेक्शन जो है वो काहिन करते थे, और काहिन आज मेरा और आपका, आप ये काहिन की जो इसकी है ना कि काहिन करते थे। आप अगर हवाला लिखना चाहें हवाला लिख लें, अहबार उसका 13वां और 14वां बाब अगर दोनों पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सारे मिलेंगे, डिटेल मिलेगी अहबार 13वें बाब में। तो वहां पर लिखा कि वो काहिन जो करते थे वो इस बात का अनाउंस करते थे, ऐलान कर देते थे कि इसको कोड है, और फिर कोड़ियों को क्या किया जाता था, आबादी से बाहर निकाल दिया जाता था, वो बाहर होते थे। और ये भी बात याद रखें कि जब इसने ये कहाँ होगा, ये जो कोड़ी यसुम मसीह के पास आया, बाहर ही होगा, 100% ये भी बाहर होगा। आबादियों के अंदर तो इनको रहने की इजाजत नहीं थी। और ये कोड जो है ये उस वक्त डिजीज, याद रखें कि ये डिजीज नहीं है, ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये गुनाह का नतीजा कहा जाता था कि इसने गुनाह किया है, इसने खुदा को नाखुश किया है, इसलिए ये ऐसा हुआ है। तो ये काहिन इसको प्रूव करते थे, काहिन इसका ऐलान करते थे। और ये बीमारी नहीं थी, इसको बीमारी नहीं कहा जाता था, बल्कि इसको नापाकी कहा जाता था। और उनके लिए ये होता था कि अगर किसी ने आबादी में आना है तो वो उसके लिए ये होता था कि वो आबादी में जैसे ही वो करीब आए तो क्या करें, वो अपने मुंह से बुलंद आवाज से ये कहे कि नापाक 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 नापाक, ताकि लोग जो हैं उसको देखकर साइड पे हो जाए और उसका उस पर साया भी ना पड़े। हालेलुया। उसको नापाक नापाक कहा जाता था। और अगर कोई ऐसा होता था तो अगर कोई गलती ऐसा करता छूता तो उसको पत्थर मार मार कर वहां से भगा दिया जाता था। तो ये बीमारी नहीं कहलाती थी, और ये इसको नापाकी कहा जाता था। और काहिन जो है उसको, उस शख्स को जिसको कोढ़ होता था, उसको नापाक करार देता था। ये नहीं कहता था कभी इसको कोढ़ की बीमारी है। बीमारी जो है उसका इलाज है, हालेलुया, बीमारी का इलाज है, लेकिन नापाकी का इलाज, अगर कोई शख्स नापाक है उसका इलाज कोई शख्स नहीं कर सकता। कोई शख्स नापाकी का इलाज नहीं कर सकता। तो इसको फिर नापाकी कहा गया। इसीलिए तो कोई शख्स कोड़ियों को छूता भी नहीं था और कोई कोड का ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि उनका यही था कि ये कोड जो है ना सिर्फ खुदा ही ठीक कर सकता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। और इसको बीमारी नहीं कहा जाता था, बल्कि इसको नापाकी कहा जाता था। और नापाकी जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ही पाक कर सकता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह इसका उसका पाक नापाक का फैसला कौन करता था, जजमेंट कौन करता था, उसका फैसला कौन करता था, हालेलुया। तो यहां पर जो है वो सरदार काहिन है,
यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? सरदार काहिन है। सरदार और काहिन मीन के सबसे, हाँ जी, काहिनों का सरदार है। तो यहां पर वो है, हाई प्रीस्ट है। यीशु मसीह को हाई प्रीस्ट कहा गया है, जो कि क्या कर सकता है? कोड को पाक साफ कर सकता है, और जिसको वो पाक ठहरा दे वो पाक है। हालेलुया। जिसको वो पाक ठहरा दे वो पाक है। आमीन। और जो काम यीशु मसीह यहां पर, इसीलिए तो यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत क्या करती है? शरीयत क्या करती थी? शरीयत से गुनाह से पहचान करवाती थी। काहिन जो है वो क्या करते थे? काहिन सिर्फ इस बात को बताते थे कि हाँ भाई ये कोड है, या ये कोड से पाक हो गया है। जब वो ये कोड़ी को शिफा मिली तो यीशु मसीह ने कहा कि जाके अपने तई काहिन को दिखा, ताकि वो इस बात का ऐलान करे, कि वो बताए कि हाँ भाई आज के बाद ये कोड से, तो फिर जो काहिन ने कह दिता जाता सी ओरे ते लोग यकीन करते सन। हाँ, आमीन, हालेलुया। अज काहिन जो मर्जी कहंदा रहे, काहिन दी गल नहीं, कोई नहीं मानते, हुण किते मानते। आजकल हम काहिन की नहीं मानते। हम काहिन, हमारा काहिन, हमारा पास्टर, हमारा चरवाहा हमें कह देते ऐसी, बस ठीक है, सुनी अनसुनी, सुना करें। हालेलुया। तो शरीयत जो है, काहिन क्या करते थे? वो सिर्फ इंडिकेट करते थे, वो निशानदही करते थे कि ये कोड है या नहीं, कोड हो गया है या कोड से, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे। लेकिन यहां पर चूंकि सरदार काहिन है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो क्या कर सकता है? पाक और साफ कर सकता है। उसके पास इख्तियार है। हालेलुया। उसके पास इख्तियार है। शरीयत पहचान करवाती है, छुड़ाती नहीं है, आजाद नहीं करवाती। शरीयत ये कहती है कि ये करोगे ये गुनाह है, ये करोगे ये गुनाह है, लेकिन यीशु मसीह उस गुनाह से रिहाई दे सकता है। हालेलुया। ये बात खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पौलुस रसूल भी इस बात की गवाही देते हैं। रोमियो के नाम जब पौलुस जब खत लिखते हैं तो 8वें बाब की 30 आयत में वो कहता है कि शरीयत जो जिस्म के सबब से कमजोर हुई और होकर ना कर सकी, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कर दिया। हालेलुया। उसने अपनी कुर्बानी दे के, गुनाह के लिए कुर्बानी दे के, उसने अपने जिस्म में सजा का हुक्म दिया। हालेलुया। ये बातें जो है आपको 8वें बाब की 30वीं आयत में मिलेंगी कि यीशु मसीह ने ये किया। तो शरीयत जो है वो गुनाह की पहचान करवाती है, लेकिन गुनाह से आजाद नहीं करवाती। तो यीशु मसीह गुनाह से भी आजाद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर उसे क्या कहा, और यीशु मसीह ने वो काम किया जो उस वक़्त के जो सरदार काहिन, जो काहिन थे, वो ना कर सकते थे। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको गुनाहों से मीन्स छुटकारा दिया। यीशु मसीह ने उसको पाक और साफ किया। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाहों से पाक कर सकते हैं, हमारी नापाकियों को दूर कर सकते हैं, हमें कामलियत की तरफ बढ़ा सकते हैं, हमें पाक और साफ कर सकते हैं। और वो कौन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर कोड़ी जो है वो यीशु मसीह के पास आता है। यहां पर कोड़ी यीशु मसीह के पास आता है। आमीन। और ये यीशु मसीह, जैसा मैंने बताया कि ये यीशु मसीह के पास आता है, इट मीन्स के जब
ये भी जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर तालीम दे रहे थे, सपोज ही वॉज देयर, इसने सुना, छुप कर सुना। कैसे सुना? अवाम कैसे इसने वो बातें सुनी, कहीं दूर बैठकर सुन रहा था और इसके कानों में ये बातें सारी पहुंची। और जब लोगों ने शोर किया कि इसके पास इख्तियार है, इसके पास अथॉरिटी है, ये ऐसे कलाम करता है, इख्तियार के साथ कलाम करता है, तो जब लोगों के ये बुलंद आवाजें सुनी इसने, तो इसके कानों में भी पड़ी। इसने कहा कि इसके पास इख्तियार है, इसके पास अथॉरिटी है। और जब इसने ये बातें सुनी, जब इसने ये बातें सुनी, तो इसके अंदर जो है एक जुर्रत आई कि मैं जाके यीशु मसीह से दरखास्त करूं। हालेलुया। और इसके अंदर ये जुर्रत आई कि मैं जाके दरखास्त करूं, क्योंकि इसके पास क्या है? इख्तियार है, ये सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और कलाम सुनने के बाद, गवाही सुनने के बाद, हालेलुया, उन्होंने हम कई बार गवाही सुन के भी हमारे अंदर जो है ना जुर्रत नहीं पैदा होती कि हमने गवाहियां सुनी है, गवाहियां सुनने के बाद भी हम अपनी दरखास्तें यीशु मसीह के पास नहीं लाते। कितनी टेस्टमनीज हैं। जरूरी नहीं कि खुदा वो मौजज़े मेरे वसीले से करे, जरूरी नहीं वो आपके वसीला से करे, लेकिन आपने कितनी ज्यादा गवाहियां सुनी है। हालेलुया। आप खुद गवाह हैं, दूसरों की छोड़े, आप खुद गवाह हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा ने कितने कितने बड़े काम किए हैं। तो इतने बड़े काम होने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने के बावजूद, हम अपनी मनाजात, अपनी एप्लीकेशन जो है, हम जुर्रत नहीं करते कि हम ईमान के साथ आगे बढ़े और यीशु मसीह के सामने अपनी मुनाजात को रखें। जब गवाही सुने तो हमारे अंदर ऐसी जुर्रत आ जानी चाहिए, हमारे अंदर दलेरी आ जानी चाहिए। उसने उस वक्त कोई परवाह नहीं की। भाई यीशु मसीह को वो अलग तो नहीं लाया गया, होती सी ना, ये सब लोग वहीं पे थे ना, तो इसने फिर लोगों की परवाह नहीं की कि मुझे मारेंगे, मुझे पत्थर मारेंगे, मुझे क्या कहेंगे। इसने जब ये सुना कि इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास इख्तियार है, ये कर सकता है, तो फिर उसने परवाह नहीं की, वो जुर्रत से, दलेरी से आगे बढ़ा और जाकर यीशु मसीह से अपना सारा हाल कह दिया। और ये आगे बढ़ा और इसने कहा कि ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो, वो आगे गया और उसने जाकर उसे सजदा किया। हालेलुया। उसने क्या किया? सजदा किया। और उसने इस बात का सजदा करना जो है, झुक जाना, खुदा के सामने झुक जाना। हालेलुया। उसने ये सजदा किसको रवा है? तो इसका मतलब कि जब वो झुक गया तो उसने यीशु को खुदा मान लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम कई बार तो अपनी जात में इतना हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं, वो खुदा है भाई, वो सब कुछ कर सकता है। वी शुड बिलीव दैट जीसस इज अ गॉड, ही कैन डू एवरीथिंग, ही हैज अथॉरिटी। आसमान जमीन का इख्तियार है उसके पास, वो सब कुछ कर सकता है। अगर कोई आसमान तो भी चीज चाहिए ना, खुदा वो भी दे सकते तो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह के पास टोटल इख्तियार है, आसमान का भी है और जमीन का भी है। तो उसने यीशु मसीह को सजदा किया, उसकी वर्शिप की। झुक जाना भाई किसी दे अगे, ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है कि तुसी ਉਹਦੀ पूजा पे करते हो, और ये सजदा करना सिर्फ खुदा को रवा है। हालेलुया। तो उसने यीशु मसीह को क्या मान लिया? खुदा मान लिया। हालेलुया। उसने खुदा मान लिया और ये मान लिया कि इसके पास इख्तियार है,
क्योंकि कोड को साफ करना सिर्फ खुदा के पास इख्तियार था, और उसने उसके सामने झुककर इस बात को बिलीव किया कि यीशु मसीह जो है उसके पास क्या है, इख्तियार है, वो मुझे पाक और साफ कर सकता है। और उसने कहा कि ऐ खुदावन, हाँ क्या कहा उसने, अगर तू चाहे तो मुझे, उसने कहा कि तेरे पास इख्तियार है, हाँ तेरे पास इख्तियार है, हाँ तू चाहे दे हो सकना मामा, पाक साफ हो सकना मामा। हालेलुया। उसने खुदा की मर्जी को जाना कि खुदावंद अगर तू चाहे तो, तेरे पास है, सही है, हाँ तेरे पास है, मैंने तुझे मान लिया है, तू मेरा खुदा है, तू शाफी है, तेरे पास अथॉरिटी है, तेरे पास इख्तियार है, अब अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने इख्तियार से यीशु मसीह को इख्तियार वाला जाना। और याद रखें कि उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उसने जिस्म के कोड की सफाई मांगी। हालेलुया। तू मुझे क्या कर सकता है, पाक और साफ कर सकता है। हालेलुया। तो याद रखें कि यीशु मसीह के पास जिस्म और रूह दोनों पर इख्तियार है। हालेलुया। हमें सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी मांगना है। आमीन। हमें जिस्मानी और रूहानी इख्तियार अपने खुदावंद को देना है और खुदावंद से कहना है, खुदावंद तू मेरी रूह को भी बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखें कि ये गुनाह जो है, जैसा मैंने बताया है कि गुनाह जो है, ये गुनाह कोड की उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हमें गुनाह जो है, जब हमारी जिंदगी में गुनाह आता है तो हमारे क्या करता है, किसको नुकसान पहुंचाता है, हमारी रूह को। गुनाह जिस्म ने कुछ नहीं कहता। गुनाहगार लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਐਸ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, रूह को खराब करता है। अंदर से रूह कोड़ी हो जाती है, रूह पर उसका अटैक होता है, रूह जो है वो हमारी कोड़ी हो जाती है, रूह को कोड़ लगता है। गुनाह जो है ये रूह को कोड़ा करता है, ये हमारी स्किन को नहीं करता। तो याद रखें कि ये हमारा खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमें याद रखें कि बॉडीली तो वो करता ही है, लेकिन हमारे खुदा को हमारी रूहों पर भी इख्तियार है। हालेलुया। तो हमें अपनी रूह की भी फिक्र करनी है, हमें ये खुदावंद से दरख्वास्त करना है, अपने आप को सबमिट करना है खुदा के हुजूर कि खुदावंद तू मेरी रूह को भी खुदावंद तू शिफा बख्श। हालेलुया। तो हमें उसने क्या किया, उसने जब यीशु मसीह के पास वो गया तो उसने क्या कहा कि अगर तू चाहे तो कर सकता है, कर सकता है, यू कैन डू। तो अगर वो ये कहता है कि तू कर सकता है, इट मीन्स कि उसके अंदर एश्योरेंस है, यकीन दहानी है उसके अंदर, उसका पूरा यकीन है। हालेलुया। तो ये बात हमें ये सिखाती है कि उसके अंदर जो है वो एश्योरेंस थी। तो हमें भी, वी शुड आल्सो हैव द एश्योरेंस ऑफ हिज पावर। हमें भी उसकी कुदरत की एश्योरेंस होनी चाहिए कि उसके पास है, वो कर सकता है। उसके अंदर ये यकीन था
कि वो मुझे इस बीमारी से शिफा देगा, तो हमारे अंदर भी ये एश्योरेंस होनी चाहिए। जब हमारे अंदर एश्योरेंस आ जाती है, यकीन दहानी आ जाती है, बिलीव कर लेते हैं कि वो करेगा, उसके पास इख्तियार है, वो कर सकता है, उसके पास पावर है, उसके अंदर कुदरत है, वो कर सकता है। जब हमारे अंदर एश्योरेंस आ जाती है, कलाम कहता है कि मांग लो, तुमको मिल गया है तो फिर तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। तो एश्योरेंस होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और फिर उसने क्या कहा, उसने एश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी जिस्मानी हो या रूहानी, हाँ, अगर कोई रूहानी बीमारी लग जाए ना तो ਉਹਦੀ इंश्योरेंस भी, हाँ, उसके भी शिफा मांगनी है। कोई आदत ਜਾਂਦੀ ही नहीं पी, रूहानी तौर पर बीमार ही रख दी है। हाँ, हुण बरकत ही नहीं मिलती पी, उंज दी बरकत आ ही नहीं रही। ਇਹਦਾ मतलब तू रूहानी तौर पर बीमार हो गया, बढ़ ही नहीं रहा, खुदा में तरक्की नहीं कर रहा, ब्लेसिंग नहीं आ रही, उस तौर पे अंदर खुश नहीं, चर्च जाने के बावजूद, कलाम सुनने के बावजूद तेरे अंदर शादमानी नहीं है, तू बढ़ नहीं रहा। तो हालेलुया। भाई खुराक जब देते हैं, अच्छी खुराक दे ही जाए और बंदा वधे ना, वधे फुले ना, तरक्की ना आए, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਇਹਦਾ मेदा कमजोर नहीं, ठीक ही नहीं, बीमार है, ਇਹਦੇ मेदे ਨੂੰ खुराक लग ही नहीं रही, वध ही नहीं रहा, तरक्की नहीं कर रहा, सेहत नहीं फड़ता पिया। आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह रूहानी खुराक, अगर अच्छी खुराक दी जा रही है और आपका रूहानी लेवल बढ़ ही नहीं रहा, कितनी देर से तालीम पा रहे हैं, कितनी देर से आप ले रहे हैं खुराक, खुदा का कलाम ले रहे हैं और रूहानी तौर पर बढ़ोतरी नहीं हो रही, इट मींस देयर इज समथिंग तेरे साइड, तेरे अंदर कोई चीज है जो इस खुराक को ले नहीं रही, जो इस खुराक को अंदर काम नहीं करने दे रही। अंदर कोई रूहानी बीमारी है, तेरे अंदर कोई बीमारी है जो तुझे रूहानी तौर पर बढ़ने, तो फिर उस बीमारी का इलाज करवाने की भी जरूरत है। खुदावन से कहने की जरूरत है, खुदावन मेरी इस बीमारी को तू दूर कर, तू कर सकता है। जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई इंज दी बीमारी होवे। ਅਸੀਂ जिस्मानी बीमारियां लभदे रहने, हाँ बस इनू मिल जाए तो रूहानी दी खैर है। प्लीज, हमें यस्सु मसीह हमें बख्शा गया है जो हमें क्या कर सकता है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। और रूहानी बहुत जरूरी है। हाँ, हालेलुया। भाई जिस्मानी बीमारी होगी तो क्या होगा, एंड क्या होगा, खलास एक दिन सेहतमंद बंदे भी तो मारते ने ना, कि नहीं मारते? सेहतमंद नहीं मारते, मरते ने, उची कहो, हाँ भला मारते ने ना, सेहतमंद भी मारते ने ना। तो बीमार मर जाएगा तो खैर है, कुछ नहीं, गल तो कोई है ना। पर जो रूह, हाँ, रूह खराब होगी तो फिर मेन काम तो रूह है। अगर वो बीमार चली गई, वो इंजी टुर गई, तो फिर काम तो खराब हो गया ना। इसलिए ज्यादा फिक्र जो है, हमारा ज्यादा कंसर्न जो है, वो रूह पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बीमारी कुछ नहीं है, नथिंग। ये जिस्मानी बीमारी नथिंग है। रूह की निस्बत देखें तो ये कुछ नहीं है। ये बीमारी, वो कहते हैं कि ये बीमारी, तंगदस्ती, ये चीजें हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये इनकी कहीं ज्यादा अहमियत है रूह की। तो इसलिए हमारा जो ज्यादा कंसर्न जो है वो रूह पे होना चाहिए। हमें रूहानी तौर पर बीमार नहीं होना चाहिए, रूहानी तौर पर बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। कंपेयर करें कि कितनी देर से मैं डाइट ले रहा हूं, कितनी देर से अच्छी खुराक ले रहा हूं, कितनी देर से अच्छा कलाम सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं आ रही। हालेलुया। तो खुदा हमें खुदा को क्या करना है कि खुदावन तू कर सकता है। हालेलुया, तू कर सकता है। वो हमारा खुदा जो है वो हमें कभी भी वो झिड़केगा नहीं। हालेलुया। उसने अगर आके कहा तो यीशु मसीह ने कहा चल चल चला जा, हाँ, ना ना ना, ऐसा कहा उसने? हमारा खुदा बड़ा प्यार मोहब्बत वाला खुदा है। खुदा के बारे में क्या लिखा? खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा क्या है? मोहब्बत है। वो हमें आगे से मोहब्बत से जवाब देगा, वो वेलकम हमें कहेगा, वो हमें
बुलाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम आगे सीखेंगे। हालेलुया। हमारा खुदा मोहब्बत है, वो हमें दूर नहीं करता, हमारी दरख्वास्तों को रद्द नहीं करता, हमें रद्द नहीं करता। वट एवर हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो किसी किस्म की हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, हमारी किसी किस्म की भी बीमारी हो, हमारा खुदा हमें क्योर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ही हैज अ अथॉरिटी। हालेलुया। आए इकरार करें अपने खुदा का और अपने खुदा से कहें, खुदावन तेरे पास इख्तियार है, तू मुझे जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी तू मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो आए अपने खुदा के हुजूर अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से दुआ करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा के बर्रे मैं दिल से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावन, जितने खुदावन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन खुदावन मौजूद हैं और जितने खुदावन बाद में भी तेरे इस कलाम को सुनते हैं। रब्बुल फाज मेरी दुआ है कि खुदावन तू सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शना, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे, आमीन।